हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला पढ़ेंगे एक नए चैप्टर का, और उस चैप्टर का नाम होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और उसी में दूसरा जो होगा उसका इन्वर्स। दोनों का हम लोग एकदम पूरा जितना भी उसमें फार्मूला यूज़ होने वाला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, दोनों को हम लोग कवर करने वाले हैं। लगभग 20 या 30 फार्मूला होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो क्या कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग लैप्लास का पहले फार्मूला देखेंगे, 10-12 जितना भी होगा, उसके बाद उसके इन्वर्स का देखेंगे। तो बस आपको क्या करना है, एक बार शेयर मार देना है, उसके बाद जो इसको भी कमी होगा लैप्लास के बारे में और नहीं जानते होंगे उसको पता चल जाएगा फार्मूला के बारे में, और इस पे क्लास भी लिया जाएगा आगे। अभी तो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इस पे क्लास भी लिया जाएगा, तो आपको धैर्य बना के रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना है। चलते हैं हम लोग फार्मूला की ओर। पहला फार्मूला आप लोगों के लिए लिखा हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन। इसको क्या बोलते हैं, एल को बोलते हैं। एल जो लिखा हुआ है, पहले इसको बोलते कैसे हैं इसको देख लीजिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन, इसका फॉर्मूला होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन का फॉर्मूला होता है 1/s। क्या होता है, 1/s होता है, जो कि s जो होता है पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव नहीं होगा, जीरो होगा, तो बताइए इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। इसीलिए s जो लिया जाता है पॉजिटिव में लिया जाता है। तो उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक। दैट इज वेयर s ग्रेटर देन 0। s ग्रेटर देन 0, इसका मतलब समझ गए कि 0 से बड़ा होगा s। तो फार्मूला कैसे होगा, आपको अगर एग्जाम में आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, तो आपको क्या लिख देना है 1/s। और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at का फार्मूला होता है 1/s - a, यानी ऊपर में जो चीज़ रहेगा मल्टीपल में उसको नीचे में लिख देना है, ठीक, माइनस करके 1/s - a। क्या लिख दिए 1/s - a। इसमें भी कंडीशन होगा, इसमें भी जिस तरह पहले वाला में कंडीशन था, इसमें भी कंडीशन होगा व्हेन s ग्रेटर देन a। यानी अब कहने का मतलब देखिए क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 था तो 1/s हो गया, जहाँ की 0 से बड़ा होना चाहिए s। और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at की जब बात आई तो 1/s - a फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि a होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए s। यानी मान लीजिए कि अगर s छोटा रहेगा और a बड़ा रहेगा तो निगेटिव में आ जाएगा ना, हमको पॉजिटिव में लाना है, तो क्या हो जाएगा, इससे बड़ा रहना चाहिए ये, तब ये आएगा पॉजिटिव में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो फार्मूला एक जैसा है, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर और 4 नंबर एक ही जैसा है, बस गामा और फैक्टोरियल में आप लोगों को अंतर बताना है, ठीक। गामा से फैक्टोरियल में, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट गामा और फैक्टोरियल पे, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक। चलिए अभी फिलहाल जान लेते हैं फॉर्मूला हम लोग। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n अगर रहेगा, हमको अगर गामा में लिखना है तो सबसे पहले गामा में लिखने के लिए बता रहे हैं, ठीक। सबसे पहले गामा में लिखने के लिए, तो गामा में, गामा का होता है ऐसे चिन्ह होता है, गामा ऐसे, गामा n+1 अपॉन s⁻n+1, ये होता है फॉर्मूला गामा n+1। सॉरी, गामा ये तो नहीं, ये फैक्टोरियल में हो गया। गामा इस तरह होता है, गामा इस तरह होता है, ठीक। गामा n+1 अपॉन s⁻n+1। इफ ये n जो होगा ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये n जो होना चाहिए ये -1 से बड़ा होना चाहिए, n ग्रेटर देन -1, और s जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको समझते हैं, ये वाला चिन्ह अगर कहीं पे दिख जाए आपको, ऐसे दिख जाए ऐसे, तो आपको गामा इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गामा n+1। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n का फॉर्मूला होता है गामा n+1 अपॉन s⁻n+1 होता है, जहाँ n जो है वो बोला है कि -1 से बड़ा होना चाहिए। अगर बताइए -1 से बड़ा नहीं होगा तो यहाँ -1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कोई मकसद ही नहीं बनेगा। और s क्या बताया कि s 0 से बड़ा रहना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना होगा
तब ये रूल ये फॉलो करेगा। ठीक, चलिए अब इसी का दूसरा अगर पार्ट हम लोग जाने तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर गामा से फैक्टोरियल में आते हैं तो एक लेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक उसमें हटा देते हैं, और जब फैक्टोरियल से गामा में जाते हैं तो एक ऐड कर देते हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए गामा से हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, फैक्टोरियल में लिखेंगे तो फैक्टोरियल इस तरह दर्शाया जाता है। ठीक, जब एक हटाएंगे फैक्टोरियल से, गामा से जा रहे हैं फैक्टोरियल में तो एक हट जाएगा, तो नीचे जो चीज़ है सेम चीज़ वही लिख देना है, सिर्फ फैक्टोरियल में ये आ गया। अब इसके बारे में लिखना है हम लोगों को। ठीक, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, एंड s ग्रेटर देन 0, ये चीज़ लिखना है हम लोगों को। ये फैक्टोरियल की बात आई, किसकी बात आई, फैक्टोरियल की। आपको जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसी तरह आपको यूज करना है। अगर गामा वाली बात आएगी तो गामा में कब यूज करना है, गामा में जब इस तरह रहेगा 3/2 रहेगा, ये दिया रहेगा फ्रैक्शन में, तब इसको गामा वाला में यूज करना है। अगर फैक्टोरियल में डायरेक्ट दिया रहेगा 3, तब इसको काय ना हम तुरंत तोड़ देंगे, काय उसमें दिमाग लगाएंगे, तो ये वाली बात है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80। साइन 80 को हम लोग जानते हैं। ठीक, साइन 80 का फॉर्मूला होता है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 a/s² प्लस a² होता है, a/s² प्लस a², इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब चलिए cos 80 की बात करें, अगर लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 तो ये होता है s/s² प्लस a² होता है। चलिए ये हुई साइन 80 और cos 80। जब इसमें हाइपरबोलिक लगा दिया जाएगा तो इसमें सिर्फ सब चीज़ वही रहेगा, सिर्फ माइनस नीचे में लग जाता है, तो लिख दीजिए साइन हाइपरबोलिक 80 को सब चीज़ यही चीज़ रहेगा। ठीक, लेकिन सिर्फ s² माइनस a² कर देना है, और इसमें भी क्या कर देना है, s/s² माइनस a² कर देना है, काम तमाम। और थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है s ग्रेटर देन मॉड ऑफ a, और नीचे वाला में भी लिख देना है s ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। ठीक, ये हुई हम लोगों की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से और आपके पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये दोनों बेसिकली फार्मूला एक जैसा ही है और ये दोनों एक जैसा ही है। हाइपरबोलिक की जब बात आएगी तो उसमें माइनस लगा देना है, और जब सिर्फ cos 80 सिंपल वाला रहे तो उसमें प्लस लगा देना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग जानेंगे अब इन्वर्स के बारे में जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने उम्मीद है कि ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर की ओर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर को देखते हैं। ठीक, चलिए अब इसका इन्वर्स दिया हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे, लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, यानी उसका जस्ट उल्टा दिया हुआ है। हम लोग अभी क्या पढ़े थे, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इक्वल टू पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, 1/s पढ़े थे। जस्ट इसी का उल्टा आप जब इसको l को जब इधर लाएंगे तो ये बताइए क्या हो जाएगा, लप्लास इन्वर्स 1/s इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वेयर क्या पढ़े थे हम लोग, s ग्रेटर देन 0 पढ़े थे, यही पढ़े थे जस्ट। ठीक, s ग्रेटर देन 0। अब चलते हम लोग दूसरे फार्मूला की ओर। दूसरा फार्मूला भी हम लोग जान चुके हैं। दूसरा फार्मूला वो जो बताए थे गामा और फैक्टोरियल वाला, वही वाला है सेम। ठीक, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s पर पावर n+1, ये वाला हम लोग फार्मूला पढ़े थे। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁴n इक्वल टू पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, गामा n+1/s⁴n+1। अब बताइए यहाँ पे 1 अपॉन क्या बोल रहा है कि लप्लास इन्वर्स, जब l को उधर ले जाएंगे लप्लास को l को, तो ये हो जाएगा लप्लास इन्वर्स, इसको इधर ला लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/s⁴n+1। जब इसको इधर लाएंगे तो इधर बचा हुआ है t⁴n अपॉन ये हो जाएगा गामा n+1। इसको लिख दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा, t⁴n अपॉन गामा n+1।
ये हुआ गामा की भाषा में, ठीक, गामा की भाषा में ये हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और दूसरे वाले को लिखते हैं, ये वाला को, ये फैक्टोरियल में लिखाएगा, फैक्टोरियल में लिखाएगा तो जस्ट उसी तरह लिखाएगा, सिर्फ क्या बताए थे, फैक्टोरियल गामा से अगर फैक्टोरियल में आएंगे तो एक लेस हो जाएगा, फैक्टोरियल में जब लिखेंगे तो इसको ये हो जाएगा nt टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक। चलिए समझते जाना है सब चीज़, हम लोगों को याद नहीं करना है, रटना नहीं है। अब फैक्टोरियल n हो गया। अब चलिए ये वाली फार्मूला हम लोग पढ़े थे, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर at इक्वल टू पढ़े थे हम लोग 1/s माइनस a पढ़े थे। जब इधर l को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा l इन्वर्स लप्लास इन्वर्स 1/s माइनस a इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर 80 हो जाएगा, यही हो जाएगा। उसको लिख डालना है हम लोगों को, e टू दी पावर 80। कितना आसान है, बेहतरीन लगता होगा, मज़ा आता होगा पढ़ने में भी, ठीक। चलिए अब देखते हैं लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस a²। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन 80 अपॉन a होता है। सब सारा को प्रूफ किया जाएगा, जब बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, टोटल को प्रूफ भी करेंगे, अभी फिलहाल जान लीजिए, ठीक। और लप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² प्लस a², तो ये होता है cos 80। क्या होता है, cos 80 होता है, cos 80। अब देखिए जब माइनस वाली बात आएगी तो इसमें हाइपरबोलिक की बात आएगी, तो इसमें हाइपरबोलिक लगाते हैं, लप्लास इन्वर्स s/s² माइनस a², तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 80 हो जाएगा। और लास्ट एक बच गया, उसको भी लिख ही देते हैं, ठीक, इस जगह लिखते हैं। पंद्रह 16 नंबर लप्लास इन्वर्स हम लोग लिखते हैं 1/√अंदर s² प्लस a², ये हो जाएगा J0 80। क्या फार्मूला होता है, J0 80। इसको क्या पढ़ेंगे, s² प्लस a, लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/√अंदर s² प्लस a², ये हो जाएगा J0 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, J0 80। तो हम लोग जो है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का लगभग हम लोग पूरा मतलब फार्मूला हम लोग जान लिए, 2-4 बचा होगा, उसको भी लिख ही डालते हैं, ठीक। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 17 नंबर। अब लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ c यानी कांस्टेंट का लप्लास, इसका लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, जिस तरह हम लोग 1 का पढ़े थे तो क्या होता था, 1/s होता था, ये भी हो जाएगा c/s हो जाएगा, वेयर s ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। चलिए ये भी हो गया हम लोगों का c/s। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, एक और चीज़ लिख लीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, यहाँ पे नोट में लिख लीजिए। इसको गामा बोलते हैं, ठीक, गामा n+1 और इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल n, ठीक, फैक्टोरियल n बोलते हैं। जब इसको फैक्टोरियल में लिखेंगे तो ये एक हट जाएगा, और जब इसको गामा में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, ठीक, एक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए गामा टू फैक्टोरियल, गामा से अगर फैक्टोरियल में जाएंगे तीर मतलब समझ रहे हैं ना, उधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, गामा से अगर फैक्टोरियल में जाएंगे तो एक लेस हो जाएगा, और फैक्टोरियल से जब गामा में जाएंगे एक ऐड हो जाएगा,
ये चीज़ आप जानते हैं खुद बाय खुद। ठीक, चलिए यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए कि गामा से अगर फैक्टोरियल में जाएंगे तो 1 हट जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा, और फैक्टोरियल से अगर गामा में जाएंगे तो 1 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा इतना भी पसंद आया ना, आप क्या कीजिएगा, बिंदास होकर शेयर मारिएगा, ताकि और भी लोग जानेंगे, और भी स्टूडेंट जानेंगे, और हमें मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए नए नए कंटेंट ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।